नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज अपने यूनिवर्सिटी यात्रा के 11वें एपिसोड में हम भारत के एक और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल रूप से जानेंगे, जिसका नाम है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। गुरु घासीदास एक महान संत थे और संत होने के साथ ही साथ वो सामाजिक धार्मिक सुधारक भी थे। अधिकांश बच्चे उनके बारे में जानते होंगे जो हल्का फुल्का भी इतिहास में इंटरेस्ट रखते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको हम बता दें, सतनामी संप्रदाय के उन्हें प्रवर्तक भी माना जाता है। समाज में जाति पाति या फिर धार्मिक उन्माद या फिर इस प्रकार की जितनी भी ऐसी गतिविधियां थी जो समाज विरोधी थी या फिर जिसमें मानवता का मूल्य का ह्रास होता था, उन सभी चीज़ों का गुरु घासीदास जी ने विरोध किया और एक अच्छा सुसंगति के साथ समाज निर्माण में अपना योगदान भी दिया। इन्हीं के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। इस वीडियो में हम डिटेल रूप से इसके कैंपस के बारे में, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ कैसे एडमिशन होता है, हॉस्टल्स के बारे में, सभी बातों का डिटेल रूप से अध्ययन करेंगे। इस कारण अगर आपने CUET 2024 दिया है तो ये वीडियो आपके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। जैसे आप देख लीजिए, गुरु घासीदास का मेन गेट है। आपको देखते ही इस गेट को देखते ही इसके भव्यता के बारे में समझ में आया होगा कि यह कैसा यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना बेसिकली 16 जून 1983 ईस्वी को हुई थी, मगर इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है 2009 के यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत दिया गया। उसके बाद यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई, मतलब जिसे भारत सरकार के द्वारा या फिर UGC के द्वारा फंड किया जाता है। इसका एरिया लगभग 700 एकड़ है, मतलब एक बड़ा और खूबसूरत कैंपस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके सेंट्रल लाइब्रेरी का तस्वीर आपके सामने है। ये महान संत गुरु घासीदास जी है, जिनके आशीर्वाद स्वरूप आप अपने अध्ययन का कार्य आगे करेंगे। अब एक स्लाइड में मैं आपको डिटेल रूप से बता दूं कि यह यूनिवर्सिटी आपके लिए मतलब CUET के थ्रू कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड कराता है और उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या फी स्ट्रक्चर है, सबको डिटेल रूप से जानिएंगे। तो पहले आप आ जाइए अपने BA कोर्स के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी में BA में लगभग इतने कोर्स है, जैसे BA ऑनर्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये लगभग BA कोर्स है। BA कोर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आप CUET एग्जाम में रखे होंगे, वो जनरल टेस्ट तो है ही, बस एक कोर्स है BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश का मार्क्स आपका ऐड किया जाएगा, और BA ऑनर्स हिंदी के लिए जनरल टेस्ट प्लस हिंदी का मार्क्स ऐड होगा। बाकी सभी में अगर आप जनरल टेस्ट का पेपर अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ पे BA करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वही अगर हम बात कर लेंगे कि BSc कोर्स के बारे में, तो BSc का लगभग यहाँ पे BSc का बहुत सारा कोर्स है, जैसे बोटनी, BSc ऑनर्स बोटनी, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रूरल टेक्नोलॉजी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी। इसके बाद बैचलर इन फार्मेसी, ये सभी कोर्स जो है आपके सामने BSc के कोर्सेस हैं, या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कह सकते हैं। इसका भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर देंगे, तो अगर आप BSc ऑनर्स बोटनी करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी डोमेन का मार्क्स सिर्फ देखा जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिजिक्स का डोमेन का आपको देखा जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स। अगर आप रूरल टेक्नोलॉजी से BSc ऑनर्स करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट का पेपर आप अटेम्प्ट किए हैं तो आप यहां से BSc भी कर सकते हैं। अगर बायोलॉजी करना अगर जूलॉजी करना चाहते हैं तो आपको बायो का पेपर देना होगा। अगर आप फॉरेंसिक साइंस और फॉरेस्ट्री में BSc करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट के पेपर से ही आप यहां पे कर सकते हैं। मतलब आमतौर पर जनरल टेस्ट के लिए धारणा था कि BA के लिए या फिर वो BVOC जैसे कोर्सेज के लिए आपको जनरल टेस्ट का यहाँ पे मार्क्स जोड़ा जाता है, लेकिन गुरु घासीदास में आप जनरल टेस्ट के थ्रू BSc भी परस्यू कर सकते हैं, आप अपना कोर्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो बायोलॉजी आपका जरूरी है। अगर आप बात कर देंगे फार्मेसी और फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो वो भी जनरल टेस्ट से आपका हो जाएगा। अगर आप यहाँ से BCom ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट प्लस अकाउंटेंसी का मार्क्स यहाँ पे ऐड किया जाएगा। जनरल टेस्ट प्लस अकाउंटेंसी आपके लिए कंपलसरी है कि आपने इसको अटेम्प्ट लिया हो। वहीं अगर हम
इन सभी कोर्सेज की बात कर लेंगे तो ये सभी कोर्स, जितना ग्रेजुएशन का कोर्स था वो सभी एनईपी के तहत 4 साल का हो गया है। लेकिन एक जो कोर्स आपके सामने यहाँ पे है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये केवल 2 साल का कोर्स है। और अगर हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी का, ये जो बीए एलएलबी का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये यहाँ पे भी गुरु घासीदास में ही 5 साल का होता है। बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीए एलएलबी अगर आप करना चाहते हैं तो आपने जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज का पेपर अगर आपने सीयूईटी में दिया है तो आप इन दोनों कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि 5 वर्षों का कोर्स है। उसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों जनरल टेस्ट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और 4 साल का इसका ड्यूरेशन है। ये बातें तो आपके सामने क्लियर हो गई। अब जरा सा सीट्स के ऊपर आ जाएं तो अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग सीट्स आपके सामने लिखा गया है। जैसे अगर आप बीए ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हैं तो 25 सीट है। बाकी लगभग सभी बीए के कोर्स में 75 कोर्सेस हैं। बस एक जो आपके सामने सोशल वर्क है उसमें 37, बाकी सभी में 75 कोर्सेस हैं। मतलब अधिकांश जो इनका कोर्स है, बीए हो चाहे बीएससी हो, उसमें 75 सीट्स आपको रहते हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एक बात कर लेंगे फोरेंसिक साइंस में तो वहां पे 37 है। अगर आप बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी का तो 50 सीट है। और अगर आप बात कर लेंगे बीकॉम का तो बीकॉम पे यहां पे लगभग 240 सीट है। और बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी के लिए 120 सीट्स आपको गुरु घासीदास में है। और अगर आप बात कर लीजिए फी का, तो फी स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा सा अलग है। यहाँ फर्स्ट ईयर में कुछ और फी लगता है और बाकी सभी ईयर्स में अलग अलग फी। जैसे अगर आप बात कर देंगे बीए के लिए तो बीए के अधिकांश कोर्सेस में फर्स्ट ईयर के लिए जो फी है वो 9100 का है, 9100 का है। कुछ कोर्सेस की बात अगर कर दे बीएससी का, तो बीएससी में अधिकांश कोर्सेस का जो फी है फर्स्ट ईयर का आपको हम बता दें वो 11,100 रुपया है। लेकिन अगर आप बात कर लेंगे कुछ स्पेशल का, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, उस टाइप के कोर्सेस में फी आपकी ज्यादा है, 37,800। बेसिकली बात कर लेंगे अगर हम बीए एलएलबी का, तो बीए एलएलबी का जो आपके सामने फी आता है फर्स्ट ईयर का आता है 11,200 रुपया। लेकिन वही सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ये फी कुछ कहीं कहीं आपके सामने दिख गया 9150। मतलब फर्स्ट ईयर आपका फी ज्यादा लगता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपका फी कम लगता है। जैसे फर्स्ट ईयर में 9100, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 1750। फर्स्ट ईयर 11,100, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 9,150। वही अगर हम लोग बात कर लेंगे बैचलर इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो उसका फी थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखेगा, 37,800 फर्स्ट ईयर का और 35,750 आपके सामने सेकंड ईयर। चूंकि ये डिप्लोमा है तो 2 साल का ही कोर्स है, तो 2 साल के कोर्स में 29,700 फर्स्ट ईयर का और 26,700 सेकंड ईयर का फी है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का फी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। अगर आप सबसे ज्यादा फी की बात करेंगे तो इसे है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीबीए। ये दोनों का जो फर्स्ट ईयर का फी है वो 68,350 है और बाकी जो 3 साल का आपके सामने फी है वो 62,550 है। तो थोड़ा सा बीसीए और बीबीए यहाँ पे क्या है, कॉस्टली है। चूंकि आपको पता ही है कि है, आप कह सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स है, तो वहां पे फी थोड़ा सा इसका ज्यादा रहता है। तो ये डिटेल था पूरे कोर्स जो कि गुरु घासीदास में है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट जो कि आपसे मांगा गया था, ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर और उसका टाइम पीरियड, सब कुछ डिटेल रूप से बता दिया गया। अब थोड़ा सा आ जाइए इस विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली 3 बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। उसके सामने अगर स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल 436 सीट है, शहीद वीर नारायण सिंह बॉयज हॉस्टल 200 सीट, बी.आर. अंबेडकर बॉयज हॉस्टल 200 सीट और 1 गर्ल्स हॉस्टल जो है राजमोहिनी देवी गर्ल्स हॉस्टल्स 436 सीट यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि सभी को हॉस्टल्स मिल जाए, ये कंपलसरी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है आमतौर पे, लेकिन अगर आप टॉप रैंक के साथ जाते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाती है। अगर आप गर्ल्स हॉस्टल की बात करेंगे तो ये गर्ल्स हॉस्टल और स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल मतलब राजमोहिनी देवी गर्ल्स हॉस्टल और स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल के लिए जो हॉस्टल का फी है वो 6,000 है और जो मेस का फी है वो हर 3 महीने के लिए 9,450 मतलब 3,000 रुपया लगभग मेस फी हर महीने का है।
ठीक। और बाकी आपको 6,000 रुपया क्या है आपका हॉस्टल फी है एनुअल की अगर हम बात करेंगे। वही अगर बाकी सभी हॉस्टल की बात कर लेंगे तो 12,000 रुपया फी है आपका हॉस्टल फी, जिसमें 10,000 सालाना और 2,000 रुपया वो क्या होता है रिफंडेबल होता है, वो रखा जाता है सिक्योरिटी मनी के रूप में कि आप हॉस्टल में आ गए हैं तो कहीं पंखा तोड़ के भाग ना जाएं, लाइट ना तोड़ दें, या फिर अगर आप हॉस्टल खाली कर रहे हैं तो पंखा लेकर ना भाग जाएं। तो 2,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में रखा रहता है, जो कि आगे चल के हॉस्टल खाली करते हैं रिफंडेबल हो जाता है। और जो बाकी का मेस चार्ज यहाँ पे है वो मेस चार्ज सेम है, बाकी 2 हॉस्टल के लिए अलग है और बाकी 2 हॉस्टल के लिए यहाँ पे अलग फी यहाँ पे है। और ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो अगर आप इसको और डिटेल से जानना चाहते हैं तो इन वेबसाइट और लिंक के थ्रू जान सकते हैं। बात आएगी कट ऑफ पे, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आमतौर पे सभी को बुला लिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस चलता है। अब वेबसाइट पे कट ऑफ तो दिया नहीं गया है और डिटेल रूप से अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया भी नहीं गया है, तो इस कारण हम आपको अभी वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपके आमतौर पे क्या होता है कि आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके एडमिशन की चांसेस होती है कि आपका एडमिशन हो जाए। इस कारण एक ऑप्शन के रूप में आप इस यूनिवर्सिटी को भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। बाकी और किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपका जो यूनिवर्सिटी यात्रा का सीरीज है कैसा चल रहा है और आपको कैसा लग रहा है। ठीक, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।